पाक अफसरों ने दौरा किया था, जिसके बाद आर्मी चीफ ने कड़ी चेतावनी दी है कि आप चिकन नेक के आसपास नजर उठाकर भी ना देखें। और पाकिस्तान को तो आप अगर अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करने देंगे तो ये सही नहीं होगा। पाक आर्मी के चिकन नेक के पास पहुंचने पर आर्मी चीफ ने कड़ी नसीहत दी है, भड़क गए और कहा कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। बांग्लादेशी इलाकों में पाकिस्तान की मौजूदगी पर वो चिंतित हैं। चिकन नेक के पास आईएसआई की मौजूदगी को लेकर चिंतित हैं। बांग्लादेश को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं हो। हाल ही में चिकन नेक के पास पाक अफसरों ने दौरा किया था और ये चिकन नेक भारत के लिए बहुत अहम है। ये इसलिए भी क्योंकि ये चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। और बहुत ये छोटा इलाका, बहुत छोटा क्षेत्र है, इसकी लेंथ और जो विड्थ है बहुत कम है। और लेकिन ये इसी लिहाज से इसका नाम चिकन नेक पड़ा। लेकिन इस चिकन नेक पर नज़र दुश्मनों की हमेशा से रही है और अलर्ट हमारे सुरक्षा बल रहे हैं। चीन की भी नज़र रही थी। गलवान घाटी में हुई झड़प चिकन नेक पर दरअसल निशाना था और अब पाकिस्तान की नज़र भी है बांग्लादेश की ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए चिकन नेक के आसपास। तो अब आर्मी चीफ ने कड़ी नसीहत दे दी है, सुनिए क्या कुछ कहा। In recent times, we have seen that Pakistan Army and ISI officials have visited very sensitive areas near our border, near the chicken snake in Bangladesh, and the administration there seems to be a bit having a bit anti-India stance, even though not at the military level. Is that a cause of concern for for you as Army Chief, sir? So let me put across in two manner. I had used the word epicenter of terrorism for a particular country. Now that countrymen, if they go to any other place and they happen to be our neighbor, as far as I am concerned, I should be concerned about it. That they should not be able to use that soil to kind of send terrorists to India. That is as far as that is concerned. As far as the second setup is concerned, that how's the administration, my stance is that when we have elected government, then we can say how should be our relationship. But as far as the military relationship is concerned, is very strong. And we are able to exchange notes whenever we want. And that's what we have been doing. तो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने साफ तौर पर कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो चिंतित हैं इस बात को लेकर कि आईएसआई की मौजूदगी है वहां। हाल ही में पाक आर्मी के अफसरों ने चिकन नेक के पास दौरा किया था और चूंकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान की इशारों पर चलने वाली सरकार है और पाकिस्तान को उन्होंने खुली छूट दे दी है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये बात स्पष्ट है कि चिकन नेक पर पाकिस्तान की नज़र पहले से भी थी, चीन की भी नज़र है, लेकिन बांग्लादेश के जरिए बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करते हुए अगर पाकिस्तान चिकन नेक के आसपास कोई बड़ी साजिश रच रहा है तो यकीनन भारत के लिए चिंता की बात है और आर्मी चीफ ने कह भी दिया। सवाल है कि हमारा एक्शन क्या होगा। देखिए, भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है और पूरे तरीके से काबिल है अपने देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए और वही किया भी जाएगा, यही कहना है आर्मी चीफ का। और आप देखें तो जिस तरीके से चीन को लगातार जो चीन की इनकर्शन की पॉलिसी है उसको मात देते हुए लगातार सुरक्षा बलों ने लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, तमाम जगह पर जो है वो मात दी। और उसके बाद अगर आप देखें जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, पिछले कई जो युद्ध पाकिस्तान जो लड़ चुका है भारत में, उसके बाद फिर ये साफ है कि सेनाओं की असमर्थता पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठता और इसीलिए जो है वो भारत की सीमाएं लगातार सुरक्षित बनी हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश में जो परिस्थितियां बनी हैं उसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से भारत के साथ बदला लिया जाए, क्योंकि उसको जो टीस है ना बांग्लादेश के अलग होने की जो भारत ने करवाया, और अगर वो नहीं हुआ होता तो आज पाकिस्तान में और ज़्यादा बदतर हालत होती, बांग्लादेश और बदतर हालत में होता। मगर बांग्लादेश जब अलग हुआ उसके बाद अस्थिर हो गया, अच्छा रहा, मगर पाकिस्तान ने एक बार फिर से उसे किया और उसके पीछे चीन की भी चाल है। चीन की चाल, जैसा आपने कहा कि चिकन नेक का पर आंख रखने की जो प्रयास चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं उन्हें उसमें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और भारत उसके लिए पूरे तरीके से तैयार है और किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय सेना को पहले से तैयार रखा गया है।
लेकिन एक बड़ी बात है कि आईएसआई की वहां मौजूदगी, पाक सेना के अफसरों का दौरा, ये क्या कहता है? पाकिस्तान आखिर किस तरह की साजिश रच रहा है? और क्या वाकई बांग्लादेश में स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान सेना के हवाले कर दिया गया है अपनी जमीन? देखिए ये सच है कि जिस तरीके से जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक जो बांग्लादेश के हालात ये बने उसके पीछे लगातार पिछले काफ़ी समय से पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और आतंकी ये सब वहाँ पर थे। और उसके बाद पहले रेडिकलाइजेशन का सिलसिला चला। ये तमाम जो इस्लामिक ग्रुप हैं या टेरर ग्रुप हैं, इन ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो इन्होंने पाकिस्तान में उस तरह के हालात बनाए। पहले वहाँ पर विरोध शुरू करवाया शेख हसीना का जो है, उसके बाद जो है वहाँ पे सत्ता पलट की, टॉपल किया गवर्नमेंट को। और उसके बाद यूनुस को लाना। यूनुस सबसे पहले ये जाना जाता है कि यूनुस जो है वो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी है और वो बांग्लादेश को बर्बाद करेगा, ये पहले से साफ था। इसीलिए वहाँ के लोगों ने शेख हसीना को बार बार जिताया, मगर जब वो जीत नहीं सका तो पाकिस्तान के साथ मिलकर उसने ये साजिश रची और उसमें पूरा हाथ रहा पाकिस्तान की सेना का, आईएसआई का और वहाँ के जो आतंकी ग्रुप हैं जिनको वहाँ पर रहकर रेडिकलाइज करने का काम दिया गया था। उसी के बाद ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई और पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हुआ। अब सत्ता परिवर्तन करने में तो पाकिस्तान कामयाब हो गया, मगर यहाँ भारत लगातार इन चीज़ों पर पहले से पैनी नज़र रखे हुए था और भारत ने तैयारियां भी उस तरीके से की हैं कि अगर कोई भी हरकत चीन या पाकिस्तान करते हैं तो उनको उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को जरा समझाइए, चिकन नेक भारत के लिए रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर कितना महत्व रखता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भारत के बाकी हिस्सों से ये चिकन नेक जोड़ता है। देखिए दरअसल ये जो इलाका है, ये इलाका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से एक बड़ा हिस्सा जो चीन और पाकिस्तान का है, चीन का है, वो उस पर कहीं ना कहीं नज़र रखी जाती है और उसको जो है वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके से जोड़ता है। तो ऐसे में इनका प्रयास होगा कि किसी भी तरीके से हम सत्ता वहाँ पे परिवर्तन करने में तो जो है वो ठीक सफल हो गए हैं, मगर उस इलाके के ज़रिए, बांग्लादेश के ज़रिए, चीन की मदद से पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो इस चिकन नेक को भारत से छुड़ा सके। इस चीज़ की संभावनाएं बिल्कुल हैं क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है, चीन ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं कई चीज़ों के लिए नटोरियस रहते हैं। तो ऐसे में ये इलाका इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर भारत की जो लगातार शक्ति जो बड़ी है, सेना का सामर्थ्य बड़ा है और पिछले कुछ समय में सरकार ने खासतौर पे अपने बॉर्डर्स को मजबूत करने का जो सिलसिला किया है, जब गैलवान हुआ उसके बाद से लगातार एलएसी का इलाका उसको और ज़्यादा मजबूत किया गया। उसके पीछे की वजह जो है वो यही थी कि इस लगातार जो एजेंसियों को इनपुट मिल रहा था, सरकार को इस चीज़ की आशंका लग रही थी। बिल्कुल। और एक बार फिर से इसी तरह की बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान